नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह पीसीएस की पाठशाला से। आज हमारे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मानचित्र यानी कि मैप। तो देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्लोब यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं और उसके द्वारा किसी भी भौगोलिक स्थान का लोकेशन इसको डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि मानचित्र और मानचित्र के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मानचित्र 2D इमेज है, यानी कि धरातल का एक द्विविमीय, यानी कि इसमें लेंथ है, विड्थ है, यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है, इसको हम 2D कहते हैं। जबकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी के वास्तविक शेप को बताता है, वो 3D है। दोनों में डिफरेंस तो ये है ग्लोब और मैप में, यानी मानचित्र में। हम देखेंगे कि मानचित्र के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मानचित्र है क्या। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि मानचित्र के टाइप्स कितने होते हैं, फिर मानचित्र के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फिर रेखा चित्र और खाका है ना, स्केच, इनमें फर्क क्या है। तो एक एक करके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र है कि किसी भी भौगोलिक विशेषताओं को जब हम एक समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम मानचित्र कहते हैं। सिंपल शब्दों में, कोई भी भौगोलिक परिदृश्य हो, पर्वत हो, पठार हो, है ना, या किसी देश या राज्य की राजधानी हो, कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, कोई गांव हो, अगर हम उसके एक 2D इमेज यानी कि एक समतल सतह पे प्लॉट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मानचित्र। अब हमारा पॉइंट आता है कि मानचित्र के प्रकार। तो हम देखेंगे कि मानचित्र के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। टाइप्स में हमारी पहला जो टाइप्स है वो है, इसको हम कहते हैं भौतिक मानचित्र, है ना, यानी कि फिजिकल मैप। फिजिकल भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब है कि सभी हर प्रकार के पर्वत, पठार, नदी, घाटी, मैदान, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम भौतिक मानचित्र पर यानी कि फिजिकल मैप पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी हो गई भौतिक। सेकंड पार्ट है वो है हमारा पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक मैप, यानी कि राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप पर हम किसी देश की राजधानी, किसी राज्य का कैपिटल, कोई प्रशासनिक नगर हो, या कोई फेमस इंडस्ट्रियल लोकेशन हो, या कोई औद्योगिक शहर हो, या किसी प्रकार का हाइडल प्रोजेक्ट हो ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल मैप पर, यानी कि राजनीतिक मानचित्र पर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक, थीमेटिक का मतलब हुआ कि विषयक मानचित्र। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो उसके लिए शब्द है विषयक मानचित्र। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विषयक मानचित्र का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट विषय, जैसे किसी बस्ती का पैटर्न दिखाना हो, किसी औद्योगिक लोकेशन को प्रेजेंट करना हो, यानी कि ह्यूमन मेड जो हमारा विकास है, जिसको कि हम सांस्कृतिक परिदृश्य कह सकते हैं, वो विषयक मानचित्र पर दिखाते हैं। एग्रीकल्चरल कोई एरिया हो, उसको हम थीमेटिक मानचित्र पर लोकेट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मानचित्र के 3 प्रकार हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। अब हमारा जो डिस्कस का पॉइंट है इसमें कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। घटक का मतलब है कि मानचित्र के लिए अति इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो मैप में होना चाहिए, उसके बगैर मैप कंसीडर नहीं होगा, उसको हम कहते हैं मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के घटक का मतलब है कि वो अत्यंत आवश्यक कंपोनेंट्स या वो अंग जो मैप के लिए जरूरी है। इसमें से सबसे पहला है दूरी, यानी कि मैप पर दूरी। दूरी वो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पर हम किसी भी मानचित्र को बड़े मैप का मानचित्र या छोटे मैप का मानचित्र कहते हैं।
जिसको हम दूरी के लिए जो शब्द है उसके हम RF यूज करते हैं, यानी निरूपक भिन्न। ठीक है, जैसे किसी कोई भी भौगोलिक एरिया है, उसकी मैप पर दूरी और उसके वास्तविक धरातल पे दूरी के अनुपात को हम RF कहते हैं। यानी कि RF का जो फार्मूला है, RF इक्वल टू जो है कि मैप पर दूरी और उसको डिवाइड करते हैं धरातल पर वास्तविक दूरी, है ना, धरातल पर वास्तविक दूरी, इसको हम कहते हैं RF। और RF ही वो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पर हम किसी को लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो दीवारी मानचित्र है, यानी जो एटलस है, एटलस में एक समतल सतह पर एक स्पेस में हमें दुनिया के हर एक फीचर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो लघु मापनी पर बना हुआ, जैसे वहाँ होगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी अमूमन धरातल पे 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दीवारी मानचित्र हो गया। उससे भी और छोटा हमारा एटलस है, यानी कि एटलस मानचित्र में आप देखेंगे कि एक A4 साइज के पेज पर पूरे अफ्रीका या एशिया कॉन्टिनेंट के फिजिकल या पॉलिटिकल फीचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एटलस मानचित्र है वो और लघु मानचित्र यानी लघु स्केल का मैप है। वहां पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर के धरातलीय दूरी को हम RF मानकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ऑर्डर लगाएं तो जो हमारी एटलस मापनी है, यानी एटलस का जो मैप है वो सबसे छोटी स्केल की मापनी का मैप होता है। इसके बाद उससे बड़ा दीवारी मानचित्र है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, तो जैसे हमारा भू जोतों की माप है, यानी घर में हमारी जमीन का जो खसरा खतौनी जो होता है वो बड़े स्केल पर, यानी A4 साइज पर केवल एक व्यक्ति के जमीनी माप को दिखाया जा रहा है। और वहीं पर एटलस मानचित्र में क्या था कि A4 साइज पे पूरे ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर को दिखा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भू संपत्ति मानचित्र है वो बड़े लार्ज स्केल पर बने हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ मापरी, यानी कि बड़े स्केल का मैप का मानचित्र। और जो दीवारी है या हमारा जो एटलस मापनी है वो लघु मापनी का मानचित्र है। तो ये हो गया दूरी। इसके बाद इसमें हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम इस तरीके से देखेंगे। वो कंपोनेंट है हमारा कि इसमें दिशा, मानचित्र पर बगैर दिशा का किसी भी स्थान का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है। और कोई भी मैप आप देखेंगे सभी में जो नॉर्थ पॉइंट इंडिकेट करता है वो नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जो टॉप बिंदु है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ अपना टॉप हो गया नॉर्थ और इसका बॉटम हो गया साउथ एंड राइट हैंड साइड हो गया ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड हो गया वेस्ट। तो ये कोई भी मैप होगा उसमें आपको एरो बनाकर ये डायरेक्शन जरूर रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर N लिखा रहता है, दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब जब नॉर्थ हो गया तो नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साउथ एंड राइट हैंड साइड ईस्ट एंड अपोजिट वेस्ट। तो ये है डायरेक्शन। बगैर डायरेक्शन का मैप में आप पता नहीं लगा पाएंगे कि अगर कोई फिजिकल फीचर, कोई पर्वत, कोई पठार है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये नॉर्थ में है या साउथ में, इसलिए डायरेक्शन मस्ट है। अब इसमें जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा वो है हमारा प्रतीक। प्रतीक सिंबल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मापनी में, क्योंकि बगैर सिंबल्स के आप मैप पर किसी भी वितरण मानचित्र, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैप है तो बगैर सिंबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर उन स्थानों को लोकेट करना संभव नहीं होता। जैसे अगर हमने कोई एग्रीकल्चर एरिया लोकेट किया है, सपोज करिए कोई मक्का का बेल्ट है, उत्तरी अमेरिका का मक्का का बेल्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मक्का के लिए हम एक सिंबल्स ले लेंगे, या तो कोई सैडेड ले लेंगे ना, या
मक्का का साइन बना लेंगे या मेज के लिए एम लिख लेंगे, यानी किसी न किसी डिफरेंट सिंबल से जो भी हम सिंबल यूज करते हैं नीचे उसको संकेतों में बताते हैं कि इस सिंबल का मतलब ये है। किसी भी मिनरल्स का, ओर्स का कोई माइनिंग एरिया रिप्रेजेंट करना हो, इसी तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसी प्रकार से हमारा जो वो इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी हम सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर मैप पर सही डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो दूरी, दिशा और प्रतीक, इन तीन चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट कम है तो वो हमारा मैप या वो हमारा जो मानचित्र है वो एक इनकम्प्लीट है। इसके बाद हमारा इसमें जो लास्ट पॉइंट है डिस्कशन का आज के इस वीडियो में, उसमें हम देखेंगे स्पष्ट उल्लेखित है कि भाई रेखा चित्र और खाका में क्या फर्क है। तो हमने एक ऊपर जो डिस्कस किया उसमें हमने क्लियरली देखा है, इसमें शब्द है रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब है स्केच। स्केच का मतलब हुआ कि जब हम बिना मापनी का यूज किए, यानी कोई हमने आरएफ एज्यूम नहीं किया है और बिना मापनी का जब हम हाथ से आउटलाइन ड्रॉ कर दें या किसी ज्योग्राफिकल फीचर को देखकर हम वाइट पेपर पर उसको आउटलाइन ड्रॉ कर दें तो उसे हम कहते हैं रेखा चित्र। यानी कि रेखा चित्र जो है उसमें याद रखने का पॉइंट है कि विदाउट स्केल होता है, ठीक है ना। और इसमें ही जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसको हम देखेंगे, वो है खाका। खाका जो है रेखा चित्र से बिल्कुल अलग, ये स्केल पर बना हुआ बड़ा, यानी किसी एरिया का बड़ा माप, एक तरह से मैप होता है, बट ये स्केल पर बना होता है। तो दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया कि रेखा चित्र यानी स्केच विदाउट स्केल का मैप है, जबकि खाका जो है वो स्केल का यूज करके अमूमन किसी छोटे से क्षेत्र का या छोटे से भूभाग का बड़ा मानचित्र पर लोकेशन हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में पूरी तरह से समाप्त किया कि भाई मानचित्र क्या है, मानचित्र के टाइप्स कौन कौन से हैं, मानचित्र के कंपोनेंट्स क्या हैं और रेखा चित्र और खाका में अंतर क्या है। इसी तरह से आज इस वीडियो के बाद कल हम इसका अभ्यास सेशन लेकर आएंगे। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीसीएस की पाठशाला आप सभी के तैयारी को सही दिशा देने के लिए माध्यम से ही हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट किया है या जिन्होंने बहुत समय से तैयारी किया अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, हर वर्ग को ध्यान में रखकर कॉन्सेप्ट से लेकर बेसिक्स, कॉन्सेप्ट एंड अपर लेवल, हर हार्डर, स्मॉलर एंड मीडियम, हर एक लेवल को कवर करते हुए हमारे वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। आप पीसीएस की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर उपस्थित होंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।